स्थगित को शांति का वचन। भाई बख्श सिंह के द्वारा नवंबर 17। क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। जकरया 2:8। यदि हम स्वयं को दीन करें, अपने सारे पापों को स्वीकार करें और उसके वचनों का पालन करें, उसकी दया और करुणा पर भरोसा करते हुए वह हमें क्षमा करेगा और हमें पुनर्स्थापित करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के मन में यरूशलेम जाने के मार्ग में नया आनंद आया और जैसे जैसे वे ऊंचे और ऊंचे जाते गए, वैसे ही जैसे जैसे हम हर परीक्षा और संकटों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा आनंद भी अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें अपने हृदय से विश्वास करना चाहिए कि वह स्वयं हमारी धार्मिकता है और उसने हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तब परमेश्वर अधर्मी लोगों को हमें हानि नहीं पहुंचाने देगा। भजन संहिता 125 का 3 पद। वह स्वयं हमें दंड दे सकता है, परंतु वह दुष्टों को हमें छूने नहीं देगा। हम गिनती का 23 अध्याय का 1 से लेकर 9 पद में बिलाम के विषय में देखते हैं कि कैसे बालाक राजा ने बिलाम को, यदि वह इज़राइल के लोगों को श्राप देता है, एक बड़ा इनाम देने की प्रतिज्ञा की थी। यद्यपि उन्होंने यहोवा से बलवा किया तो भी यहोवा ने बिलाम को उन्हें श्राप देने ना दिया, क्योंकि एक प्रजा के रूप में इज़राइली लहू के अधीन हो गए थे। जिस दिन इज़राइलियों ने मिस्र छोड़ा, परमेश्वर के आदेश पर उन्होंने उस मेमने के लहू को, जो वध किया गया था, अपने द्वार के अलंगों और चौखटों पर छिड़का था। लहू बहाने से और विश्वास से वे धर्मी हो गए, इसलिए यहोवा ने बिलाम को उन्हें श्राप देने की अनुमति नहीं दी, भले ही वे अवज्ञाकारी थे। इस प्रकार आप पाते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी मूर्खता और अनाज्ञाकारिता के लिए दंड देगा, लेकिन वह किसी अधर्मी लोगों को हमें हानि नहीं पहुंचाने देगा। वे ऐसा करने के लिए कई तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास आश्वासन है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय का 17 पद। परमेश्वर हमें उसकी पवित्रता का भागी बनाने के लिए एक प्रेमी पिता के रूप में ताड़ना दे सकता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 9 और 10 पद। जबकि अधर्मी हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करके हमारे प्रति अपनी घृणा और शत्रुता दिखाते हैं, आओ हम परमेश्वर की धार्मिकता को अपनी धार्मिकता के रूप में दावा करें और साथ ही साथ प्रभु यीशु को उनके बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद दें, जिससे हम शुद्ध हुए हैं, और कहें, प्रभु हम तेरे लोग हैं। भले ही हमने तुझे विफल किया है और तुझे दुखी किया है, हम अपने पापों को कबूल करते हैं। कृपया आप हमें दंड दें, परंतु दुष्टों को ऐसा ना करने दें। हमारी सुरक्षा स्वयं को परमेश्वर के हाथ में सौंपने में है। दाऊद ने यही किया। 2 सामुएल 24 अध्याय का 12 पद। उसने कहा, आओ हम अब यहोवा के हाथ में पड़ें, क्योंकि उसकी दया बड़ी है और मैं मनुष्य के हाथ में ना पड़ूं। परमेश्वर की निज धार्मिकता के रूप में हमारे पास कितना बड़ा विशेषाधिकार है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 125 का 1 पद।